अस्सलाम वालेकुम टेंथ वालों, क्या हाल हैं? पेपर्स कैसे हो रहे हैं? तो जनाब बायो का नेक्स्ट आपका पेपर है और उसका मुकम्मल डिटेल्ड गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़रा आप किताबें उठा लें और किताबों के ऊपर टॉपिक्स को निशान लगाते जाएं और ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। चैनल को जो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो पहला चैप्टर है आपका गैसियस एक्सचेंज का। इसमें से आपने प्रोडक्शन ऑफ वॉइस इन लेरिंग्स और कंपैरिजन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, causes, symptoms and treatment of pneumonia, और why C-shaped cartilage is present in trachea and function of stomata और function of Sicilia and mucus। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आपका चैप्टर है होम्योस्टैसिस का। इसमें आपने लेबल डायग्राम ऑफ किडनी एंड नेफ्रॉन आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें से आपको एमसीक्यू भी आ सकता है और शॉर्ट में भी इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किडनी स्टोन को कैसे रिमूव किया जाता है। फिर उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसीजर जो है आपने तैयार करना है और किडनी ट्रांसप्लांट के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं एंड हाउ स्किन रेगुलेट इन डिफरेंट वेदर्स, वार्म वेदर में कोल्ड वेदर में स्किन हमारी किस तरह से रेगुलेट करती है एंड हाउ होम्योस्टेसिस इज रेगुलेटेड बाय हैलो एंड हाइड्रोफाइट्स, हैलोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। फिर उसके बाद साइड इफेक्ट्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में मैंने डबल लिख दिया है। होम्योस्टेसिस और थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर है, तो इसमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों जो हैं ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड इन इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे एड्रीनल ग्लैंड जो है वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई का स्ट्रक्चर आपने तैयार करना है, इसकी डायग्राम लेबल करनी आपको आनी चाहिए। और फिर उसके बाद मेल और फीमेल में जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके अलावा पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड देयर फंक्शन, इसमें जो लोब्स हैं, ठीक है, लोब्स का पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, तो इनके तमाम के फंक्शंस आपको आने चाहिए। और इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज आपको आना चाहिए, जॉइंट की टाइप्स आपको पता होना चाहिए, रोल ऑफ स्केलेटन इन सपोर्ट एंड मूवमेंट, और इसके अलावा ऑस्टोमलेशिया का टॉपिक जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, फर्टिलाइजेशन और उसकी टाइप्स, इसके अलावा ये है जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस और एपोजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ सीड आपने तैयार करना है। और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का टॉपिक तैयार करना है और इसके अलावा आपने पैथोजेनेसिस जो है वो तैयार करना है। इनहेरिटेंस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हाई ही सेलेक्टेड पीस फॉर एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद क्रोमेशन, न्यूक्लोसोम, इसके अलावा होमोलॉगस, क्रोमोसोम, जेनोटाइप, डोमिनेंट और रिसेसिव, इसके अलावा होमोजेगियस एंड हेट्रोजेगियस के जो डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये आपने तैयार करनी है। और इसके अलावा सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। मैन एंड हिज मूवमेंट जो है इसमें मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इसमें बायो जियो केमिकल साइकिल और इंट्रैक्शन इन इकोसिस्टम्स और डिफाइन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिफॉरेस्टेशन, इसके अलावा यूट्रोफिकेशन स्टेप्स इसके मुकम्मल, कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, 4 आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो तैयार करने हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिक स्टेप्स, इसका मेडिसिन में और जीन ट्रांसप्लांटेशन में इसका जो रोल है वो आपने तैयार करना है। क्लोनिंग वाला टॉपिक आपने अच्छे से तैयार करना है। फर्मेंटेशन इन डेयरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपने तैयार करना है। फार्माकोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स, सेडेटिव्स और वैक्सीन के मतलब आपने तैयार करना है और एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए एंड हाउ बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ये शॉर्ट के लिए आपको आ सकता है। इसके अलावा सल्फानामाइड्स और इसके अलावा टेट्रासाइक्लाइन और सिफालोसफरिन, ये वाला जो टॉपिक है ये आपने तैयार करना है। तो ये आपका मुकम्मल गेस्ट पेपर है, इसके अकॉर्डिंगली आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अपना रखिएगा बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।